किचन गार्डन जो टेरेस पे कर रखा है, और देखो हमने क्या क्या बो रखे हैं। अब यहाँ उसका किसी काम का नहीं, वहाँ हम पानी भरते थे जो हमारी फ़ौज की गाड़ी आती थी। ये है मेथी। और गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और हम सब लोग भी ठीक है गाइस। एंड मैं उठ गई हूँ सुबह, और आजकल टोपी सॉक्स बिल्कुल जैकेट पहनना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ सुबह सुबह ठंड बढ़ चुकी है। और अब उत्तराखंड में ऐसे भी बारिश शुरू हो जाती है, फिर बर्फबारी भी होती है। तो 25 दिसंबर तक यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है और बर्फ़ भी पड़ना गिरना स्टार्ट हो जाती है, जैसे मसूरी में। तो अभी मेरा बच्चों का टिफ़िन बन चुका है और अब मैं फटाफट से बच्चों को उठा के उनको तैयार करती हूँ स्कूल के लिए। आज बच्चों के टिफ़िन के लिए बना है पोहा, टिफ़िन में जाएगा स्कूल के लिए। और घर पे खाएंगे सेवइयाँ जो माही ने खा चुके। और अभी हो रही है बाहर रात, और हम भी बिल्कुल उठ के पूरा ब्रेकफास्ट बन चुका है बच्चों के स्कूल का। जल्दी बन गया, सिर्फ पोहा बनाना था। और अब मैं फटाफट से, अभी उजाला भी नहीं हुआ, 6:30 बज गए, तो मैं अब सफाई कर सकती हूँ। अब मेरे को और कुछ नहीं बनाना क्योंकि भाई अपने फ्रेंड के यहाँ जा रखा है, वो होता है तो उसके लिए रोटी सब्जी बनानी पड़ती है क्योंकि वो लाइब्रेरी जाता है ना, तो वो 3-4 बजे तक आता है, तो पोहा से भूख लग जाती है जल्दी। तो इस वजह से मैं उसके लिए रोटी सब्जी बनाती हूँ, लेकिन वो आज है नहीं, वहीं से ब्रेकफास्ट करके आ जाएगा लाइब्रेरी। तो इधर का रूम तो बिल्कुल अभी साफ़ सुथरा ही है, इतना नहीं, बस झाड़ू झाड़ू मारना, डस्टिंग तो हो रखी है इसमें। और अंदर का रूम करना है क्योंकि अंदर के रूम में हम लोग सोए हुए थे, तो विभू देखो अभी सो रहा है। और रजाई भी ओढ़ ली हम लोगों ने, कंबल हटा दी क्योंकि अब ठंड शुरू हो चुकी, तो रजाई भी ओढ़ना चालू हो चुका है, स्टार्ट हो गया है। और आज तो कुछ ज़्यादा ही ठंडा लग रहा मुझे और दिन के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने कहा था ना कि मुझे सर्दी इतनी महसूस नहीं होती, लेकिन आज थोड़ा सा हाथों में ठंडा ठंडा सा लग रहा है। तो अभी जा रही हूँ मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने। और ये देखो हमारी रोड का हाल तो ऐसा हाल कर दिया कि इस पे ना तो गाड़ी चल रही, खुद भी चलना बड़ा मुश्किल है, बिल्कुल पूरे खड्डे कर दिए देखो। और अगर इसके ऊपर एक बारिश हो गई तो फिर तो भाई नॉर्मल इंसान भी नहीं चल पाएगा इधर, क्योंकि मिट्टी फिर गीली हो जाती है, धंसती है। क्योंकि यहाँ इन्होंने बीच में 10-10 फीट खोद रखा है जिसमें पाइप डले हुए, तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। देखो कब तक बनाते हैं इस रोड को। चल आगे बिल्कुल बढ़िया। इधर उधर सामने से गाड़ी आ जाएगी, तुझे ठोक के चली जाएगी। अच्छा यहाँ बैठ इधर नहीं करता। ये चिक 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 आज इधर गाड़ी चलने के लिए उछलता भी। आजा साइड गाड़ी आ गई, वो देखो उधर से गाड़ी आ गई। हाँ समझदार तो होते हैं यार, समझदार तो हो जो। क्यूटी भाई पे लग रखे हैं कुमरे। ये देख खुजली हो रहा होगा ना इसको। ऊपर क्या है? ओ भाई ये देख, तभी आ रहा है हमारे पास। चल अब निकल गए, पूछ ले भी थोड़े से। सुबह स्कूल जा छाड़ के आ गए अपने बेटी को। और ये जो सुबह सुबह का टाइम होता है ना, जो यहाँ से घर तक जाने मतलब पता नहीं क्यों मन खुश सा रहता है, तो मैं यहाँ से वहाँ तक उछल के जाती हूँ कि थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाएगी और काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि मैं सुबह जैसे उठती हूँ ना तो मन फ्रेश सा रहता है। तो अभी बस जा रही हूँ मैं घर, और अपने घर के काम निपटाते हैं फटाफट से, फिर दूसरे बच्चे को छोड़ना है। और बहुत सारे काम होते हैं, एक माँ को तो बहुत ही सारे काम होते हैं, घर का भी निपटाना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है। तो चलो चलते हैं, और आप भी चलिए हमारे साथ। अभी ये दोनों के दोनों इतने सुंदर प्यारे जा रहे हैं। जूते भी देखो इनके कैसे चमक रहे हैं। अब मैं आपको छुट्टी के बाद दिखाऊंगी इनके कि अभी तो ये बिल्कुल चमक रहे दोनों के दोनों, और बाद में जूते, इनकी शक्ल, इनके जूते मतलब ये वाइट नज़र ही नहीं आते, ये लगते हैं कि ब्लैक है ना। तू भी करती है? तू भी करती है गंदे? नहीं, चलो टाइम हो गया, तो इनको जा रहे हैं छोड़ने स्कूल। हम लोग बच्चों को छोड़ के आ गए दोनों के दोनों, और हमारा इतना अच्छा काम हो जाता है कि सुबह बच्चों को छोड़ के, और सेकेंडली अपना जितना सामान छूटा पड़ा सामान है वो सामान भी लेके आ जाते हैं। तो ये देखो सुबह सारे घर का सामान जो याद आ जाए तो आ जाता, पर ना याद ना आए तो हाँ फिर दिन में लेके आ जाते। तो हम सारे काम सुबह या दिन में कर लेते हैं मार्केट के, जो हमको लाना होता है। तो मैं आ गई हूँ घर, और मैं
पूजा मैंने कर ली और मैं बना रही हूँ अपने लिए 2 इतने बड़े बड़े पराठे। बच्चों के लिए तो पोहा बनाया था और अपने लिए बना रही हूँ पराठे। तो देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा साइज़ है। ये देखो बड़े से पराठे, मतलब 2 पराठे खा लो। 4 खाने से अच्छा आप 2 खाओ। प्लेन पराठे और खाऊंगी सेजवान की चटनी के साथ, और चाय तो बना हुआ है मेरा। तो अभी बन रहा है ब्रेकफास्ट गया। तो ये थोड़ी सी चटनी है, सेजवान चटनी है, और ये थोड़ी सी हल्की सी खट्टी, थोड़ी सी स्पाइसी, और अदरक लहसुन का इसमें मिक्सचर है, तो बहुत टेस्टी होती है। तो मैं जा रही हूँ अभी ब्रेकफास्ट करने। ये अपना ब्रेकफास्ट, और अब चलते हैं आराम से बैठ के, नीचे बैठ के करते हैं ब्रेकफास्ट। और सेजवान की चटनी मैंने अपने हस्बैंड से मंगाई थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आप इनको पराठे के साथ खा सकते हो, प्लेन पराठे के साथ खा सकते हो इस चटनी को, और या किसी दिन सब्जी नहीं है तब भी खा सकते हो। तो बहुत ही टेस्टी चटनी है ये सेजवान की। बहुत स्कूल जाने के बाद और सब बच्चे भाई सब जाने के बाद घर बोरियत सा हो जाता है। और अभी टाइम हो गया है 11 और मैं कर रही हूँ दिन के खाने की तैयारी। तो दिन के खाने में आज नॉर्मली बन रहा है। आज बना रही हूँ न्यूट्री की सब्जी बनाऊँगी, तरी वाली। तो उसके लिए एक अच्छी सी ग्रेवी बनाऊँगी। और ये देखो ये प्याज लाए थे मेरे हस्बैंड, लेके आए पूरे 10 kg प्याज छोटे छोटे। और ये देखो ये पूरे प्याज की वो आने लग गए इसमें। तो मैं सोच रही हूँ एक अच्छी सी ग्रेवी बना देते हैं। प्याज इतने सारे काटूंगी, टमाटर सिर्फ 2 ही काटूंगी क्योंकि मुझे खट्टा खट्टा नहीं चाहिए। तो चलो बनाते हैं पहले ग्रेवी। प्याज तो डाल दिए, अब टमाटर हल्का सा भुनना, इसका कच्चापन निकालना, उसके बाद ग्रेवी बनाएंगे। तो झोल, जब भी कभी ऐसी झोल बनाओ ना, ग्रेवी वाली सब्जी जो खासकर सूखी बनती है ना, तो उसको ग्राइंड कर दो, उसकी प्यूरी इतनी अच्छी बनती है। तो ये देखो अभी प्याज भुन रहा है, बिल्कुल ग्रेवी के लिए तैयार हो गया। अब इसको बनाते हैं हम लोग ग्रेवी। तो ये देखो बिल्कुल ग्रेवी दिख रही जैसे बटर चिकन और शाही पनीर की होती है। क्योंकि बच्चे ना वैसे भी ड्रामा करते हैं बहुत ज़्यादा कि उनको प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, अदरक नहीं खाना। अगर उनको दिख जाए तो बहुत ड्रामा करते हैं। तो आप ऐसी पीस के उसको थोड़ा सा कच्चापन निकाल के ग्रेवी बना सकते हो। तो अब मेरी एक ग्रेवी बन चुकी है, और इसके बाद देखना कैसे तरी वाला बनेगा। थोड़ा सा और तरी बनाएंगे। और अभी मसाले बिल्कुल नहीं डाले, कलर आ रहा होगा कि मसालों का, लेकिन अभी मसाला नहीं डाला। तो अभी होगा इस कलर देखो इसका कितना अच्छा कलर आया। तो अभी ज़्यादा इसलिए ग्रेवी ज़्यादा रखी, अभी थोड़ा सा ये पकेगी तो ये कम हो जाएगी। और जितना ज़्यादा इसको हमारे यहाँ बोलते हैं ना खिटाते हैं, मतलब कम करते हैं इसको उबाल के, तो उतनी ही टेस्टी बनती है, उतना ही स्वाद आता है। तो अभी ये बन गई मेरी न्यूट्री की ग्रेवी। तो हमारे यहाँ ऐसे इसको बड़ी बोलते हैं कि चलो रे आज अगर चिकन खाने का मन कर रहा है और चिकन अवेलेबल नहीं है, नहीं ला सकते हैं या कुछ है, तो हमारे यहाँ बनाते थे इस न्यूट्री की बड़ी की सब्ज़ी बनाते थे। और काफ़ी टेस्टी चिकन जैसा स्वाद, अगर इस तरह से बनाओगे तो चिकन जैसा स्वाद देगा। तो चिकन लगा दिया, थोड़ा सा कम कर दिया ताकि उबल के ना बाहर ना गिरे। तो छोड़ देते हम बंद, क्योंकि इसका काम भी हो चुका है ख़त्म। तो चलो जी हम देखते हैं थोड़ी देर फ़ोन, और ये जो फैला रखा है इसको समेटते हैं। हम लोगों को क्या होता है, खासकर गर्ल्स की खाना बनाते बनाते पूरी किचन भी समेट देते हैं, साफ़ सफाई कर लेते हैं। लेकिन इसी के अकॉर्डिंग जब मेरे हस्बैंड कभी खाना बनाते या जेंट्स खाना बनाते तो वो पूरी किचन फैला देंगे, और उसके बाद हमको उसको समेटना पड़ता है। तो हम लोग ये कि साथ साथ में जो बर्तन गंदे हुए उसको भी धुलते रहेंगे, खाना भी बनता रहेगा। तो अभी सब्जी बन गई, अब टाइम हो गया है अभी, क्योंकि मैं बाहर चली गई थी, थोड़ा सा वो रोड ख़राब है, उनसे बात करने की भाई थोड़ा सा ठीक कर दो, लेकिन वो ठीक तो करने, तो टाइम 12 हो गए और बन गई। और उसके बाद चावल बाद में बनेंगे जब विवान को स्कूल से लेके आ जाऊंगी। गाइस अभी आ गई हूँ मैं छत पे, और आपको दिखाना चाहती हूँ अपना किचन गार्डन जो टेरेस पे कर रखा है। और देखो हमने क्या क्या बो रखे हैं। तो ये देखो गाइस ये हो गई है मेरी मेथी, खाने लायक हो गई। देख रहे हो, ये हम दिल्ली में हमारे पास बॉटल थी, हमने अब यहाँ उसका किसी काम का नहीं, वहाँ हम पानी भरते थे जो हमारी फ़ौज की गाड़ी आती थी, 20 लीटर की बॉटल। तो दोनों बॉटल काट के हमने बो दी है इनमें मेथी। और ये मेरे हस्बैंड बो के गए थे, उनके हाथ से खूब अच्छा सा हो जाता है ना। तो ये देखो मेथी अब ये खाने लायक हो गई है। देखो ये मिर्ची बोई हमने, और इस पर मिर्ची भी हो गई। देखो ये एक मिर्ची ये हो गई, और ये की हो गई। तो मेथी बो रखी, इसमें भी मेथी मैंने बोई है अभी 2-4 दिन पहले, इसमें भी उग गए, देख रहे छोटे छोटे। तो 2 मेथी के हो गए, और इसमें बो रखी हमने पहाड़ी पालक, ये बेल चढ़ती है तो ये, और इसमें बो दिया है धनिया। एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो इसमें भी एक बार का धनिया हमने निकाल दिया।
तो ये मेरे हस्बैंड के बो रखे हैं जो हो चुके हैं अब। तो ये देखो, ये है धनिया जो बो रखा है, और इसमें भी पालक है। ये बेल वेल चढ़ती है पालक। ये ऋषिकेश लाए थे मेरी सासू माँ के गार्डन से। तो ये देख रहे हो, ये हमने छोटा सा टेरेस पे किचन गार्डन कर रखा है। धनिया हमने प्लांट्स लगा रखे हैं। ये देखो, ये एलोवेरा, ये है मोगरा। मोगरे के फूल इतने सुंदर फूल और इतनी खुशबू होती है ना। तो इसमें वाइट कलर के छोटे छोटे फूल्स लगते हैं मोगरे के। और ये देखिए, ये हमारा किचन गार्डन। और ये पहले ऊपर थे गमले रखे वॉल पे, फिर मैंने छोटे छोटे स्टैंड लेके आ गई थी ना, तो ये मैंने उस पर लगा दिया। अब इनके नीचे साफ़ सफाई हो रही। तो अभी तो फ़िलहाल इतना ही लगा रखा है। अब सोच रहे हैं कि थोड़ा सा और ऐसी बड़ी बड़ी सी ख़रीद के लाएंगे, कैरेट्स टाइप की, और उनमें बोएंगे मेथी, पालक, जो भी सब्जियाँ होंगी। तो ये देखिए, ये उनके लिए ठीक है, अच्छा होता है। जिनकी मतलब जगह की कमी है, आगे जगह नहीं है, किचन गार्डन करना है हमने, तो टेरेस पे कर सकते हैं। और कुछ बड़ी बड़ी सी टफ में या बड़ी बड़ी सी क्रेट आती हैं तो उनमें बो सकते हैं आप। या थर्माकोल के पेटियां बन के आती हैं जिसमें मच्छी वाले मच्छी रखते हैं। तो हमने उनको भी बोल रखा कि हमको चाहिए, तो वो 1-2 दिन में हमको दे देंगे। फिर हम उसमें आराम से सब कुछ। तो मुझे बोने थे सलाद पत्ता, जो मैं दिल्ली में खासकर बोती थी, बहुत अच्छी, मुझे बहुत पसंद है। तो हमारे पास कुछ बोने के लिए बड़ा सा था नहीं, तो नहीं बोए। तो अगर वो मच्छी वाले भैया दे देंगे तो हम उनमें बोएंगे, जो थर्माकोल के बन के आती है ना पेटियाँ, उसमें। तो जो ये अभी गार्डन हो रखा है, ये मेरे हस्बैंड बो के चले गए थे, और उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने बोया है, वो अभी उगानी है। तो जो मेथी है वो हमारी हो गई है। तो जैसे हम सिर्फ 2 लोग हैं, तो हम लोगों के लिए बहुत है वो मेथी, एक टाइम की मेथी सब्जी, थोड़ा सा आलू डाल के। तो आप लोग ऐसे टेरेस पे किचन गार्डन कर सकते हैं। मुझे बहुत शौक है किचन गार्डन करने का। जैसे आपने देखा था, मैंने दिल्ली में भी कर रखा था। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा सब्जी बो सकते हैं कि अचानक से हम मार्केट नहीं जा पा रहे हैं, हरी सब्जी खाने का मन कर रहा, तो तोड़ो और खाओ और बनाओ। सीख ली। और अपनी जो ड्यूटी है बच्चों को छोड़ना लाना स्कूल से, वो तो पूरी करनी पड़ेगी एक पेरेंट्स को। तो ये देखो कैसा लग रहा है, ये पीछे बताना। ये मैंने सुबह दोनों को दिखाया था ना कि कितने सुंदर होके तैयार होके गए थे। अभी मैं इनके शूज दिखाती हूँ। सीधे कर, सीधा कर, सीधे कर। ये दे, ये दे, ये दे। और शक्ल भी देख लो जरा, भगवान। और बैग भी देख लो, इनके बैग भी दिखाए। देखो, ऐसा लगता है कि बच्चे पढ़ने नहीं जाते, तो वहाँ मिट्टी में भरने जाते, अखाड़ा खेलने जाते। इतने जोर से इतने गंदे क्यों करके आता अपने कपड़े? क्या हुआ, क्या हुआ? शुशु आ रही, चलो 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 जल्दी। वॉशरूम, इतनी वॉशरूम आ रही कि विवान से रुका नहीं जा रहा है। तो अभी पहुंच चुके हैं हम लोग घर, और बच्चे कपड़े अपने शूज इतने गंदे करके आते हैं कि हफ्ते में दोबारा उसको पहना ही नहीं सकते, है ना? इतना गंदा करके आता है लड़का, क्यों? तो चलो इसकी चेंज वगैरह कराते हैं और कुछ खिलाते हैं इसको। बिबू जा रहे हैं अभी खाना खाने। तो बन गई अपने न्यूट्री और चावल खा रहे हैं। बहुत टेस्टी टेस्टी खुशबू आ रही, बहुत अच्छा खाने में। तो देखते हैं। तो बिबू को भी बोल रहा हूँ वाह न्यूट्री, क्योंकि इसको भी पसंद है ना, पसंद है ना। ये तो कच्ची भी खा रहा है। तो चलो जी खाते हैं खाना। तो मेरी बेटी का परसों है फंक्शन। ये माही की ड्रेस आ गई है, माही की ड्रेस आ गई स्कूल से। तो ये पहने की माही। तो अभी तो हमने खोल के देखी नहीं कैसी है क्या है, क्योंकि हमने कहा बाद में खोल के देखेंगे और इस पहना के दिखाएंगे कि कैसी लग रही है ना बिबू। तो चलो अभी बनाते हैं हम चाय। अभी छोड़ो इसको, बनाते हैं चाय। शाम का टाइम हो गया और मेरा मन करता है ना कि कोई चाय बना के दे दे मेरे को शाम की, बस। लेकिन यहाँ ऐसा कोई पर्सन नहीं है कि चाय बना के दे। बाहर भी हल्की सी रात हो गई, बिबू को भी लग रही भूख, तो ये कह रहा है इसको चाय बना के दे दो। लोगों ने खाना खा लिया है और अभी हो रही है बालों में चंपी। और ये मेरे को देख देख ये भी खुद अपने बालों में चंपी कर रहा। कर तो कैसे कर रहे? इसको बड़ा शौक है कि जैसे मैं रात के टाइम सोते टाइम अगर मुंह में कोई क्रीम लगा रही हूँ, प्रो प्लस लगा रही हूँ या तेल लगा रही हूँ, तो इसको भी सेम वैसे ही करना है। और वो मेरे को पहले देखता है कि मम्मी क्या कर रही, कहाँ लगा रही, ओंठों पे, पैरों में लगा रही, एड़ियों में, तो वो भी ना सेम ऐसे ही कर रहा। तो अभी मैं तेल लगा रही, ये लगा रही, और ये भी ना तेल ले लेके देखो बालों में ऐसे चपोड़ा चंपी कर रहा अपने। मुझे बोडो प्लस लगाना है, बोडो प्लस लगाना है। तो अभी हो रही है बालों में चंपी, क्योंकि कल बाल धुलने हैं। तो ये तेल कौन सा तेल है? ये आलमंड ऑयल, मैं कैंटीन से लाई।
बालों पे हो गई अच्छे से चंपी और अब जा रहे हैं सोने। और इस ब्लॉग का एंड भी कर देते हैं गाइस यहीं पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी गाइस। तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जो खासकर मेरे चैनल पे नए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक बाय बाय और अपना ख्याल रखिए।